कन्या राशि वसंत पंचमी के बाद जीवन में घटेगी 5 बड़ी घटनाएं। कन्या राशि वालों, यह वसंत पंचमी केवल ज्ञान और वाणी का पर्व नहीं है, बल्कि आपके जीवन में छुपे उन रहस्यों के उजागर होने का क्षण है जिन्हें अब तक आप अनदेखा करते आए थे। माता सरस्वती की कृपा जहां एक ओर ज्ञान देती है, वहीं दूसरी ओर वह सत्य भी दिखाती है, चाहे वह सत्य कितना ही कठोर क्यों न हो। 23 और 24 जनवरी के बीच का समय यह संकेत देता है कि अब तक आपका जीवन बाहरी रूप से व्यवस्थित और नियंत्रण में दिखता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर कई ऐसी परतें बन चुकी थीं जिनका खुलना अब अनिवार्य हो गया है। वसंत पंचमी का दिन कन्या राशि के लिए चेतावनी भी है और जागरण भी। यह समय बताता है कि अब आधा सच, टाले गए निर्णय और दबाई गई भावनाएं अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती। इस दिन माता सरस्वती केवल वाणी को नहीं, बल्कि आपकी चेतना को भी शुद्ध करती हैं। जो प्रश्न आप खुद से पूछने से डरते रहे, जो सच्चाइयां आपने तर्क और व्यस्तता के पीछे छुपा दी, वसंत पंचमी के बाद वही आपके सामने खड़ी होंगी। ग्रहों की चाल यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब परिस्थितियां आपको सोचने नहीं, बल्कि सामना करने के लिए मजबूर करेंगी। कन्या राशि के जीवन में वसंत पंचमी के बाद ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो शांत दिखेंगी, लेकिन भीतर तक हिला देने वाली होंगी। यह समय बोलने का नहीं, संकेतों को समझने का है, क्योंकि माता सरस्वती की मौन कृपा अब आपके भाग्य का लेखन कर रही है। तो प्यारे कन्या राशि वाले दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए खास साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां शारदे भवानी का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं बसंत पंचमी के बाद आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी। नंबर 1, पहली बड़ी घटना, व्यवस्था के पीछे छुपी सच्चाई का टूटना। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में जो पहली और सबसे डरावनी घटना घटेगी, वह आपकी बनाई हुई व्यवस्था से जुड़ी होगी। अब तक आप जिस जीवन को पूरी तरह नियंत्रण में मानते रहे, उसमें अचानक एक ऐसी दरार दिखाई देगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। यह घटना अचानक आएगी, लेकिन इसके संकेत बहुत समय से मौजूद थे। जिन जिम्मेदारियों को आप बोझ समझकर भी निभाते रहे, जिन हालात को सब ठीक है कहकर स्वीकार करते रहे, वही अब सवाल बनकर आपके सामने खड़े होंगे। यह पहला झटका आपके आत्मविश्वास को नहीं, बल्कि आपके भ्रम को तोड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि हर चीज को परफेक्ट दिखाना ही सबसे बड़ी भूल थी। यह मोड़ आपको असहज करेगा, रातों की नींद और मन की शांति दोनों छीन सकता है। लेकिन यही घटना आपको यह सिखाएगी कि सच्चा नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर से आता है। यह डर इसलिए पैदा होगा क्योंकि अब सच को टालने की कोई जगह नहीं बचेगी। नंबर 2, दूसरी बड़ी घटना, किसी करीबी का असली चेहरा। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में दूसरी बड़ी घटना भावनात्मक रूप से बेहद डरावनी साबित हो सकती है। यह घटना किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी होगी जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था। कोई रिश्ता, मित्रता या पेशेवर सहयोग अचानक अपनी असली शक्ल दिखाएगा। यह सत्य धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक झटके में सामने आएगा। शब्द, व्यवहार या कोई रहस्य ऐसा होगा जो आपको भीतर तक हिला देगा। आपको यह एहसास होगा कि आपने सच्चाई को नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों को देखा था। यह घटना कन्या राशि को यह सिखाएगी कि बुद्धि से समझे गए रिश्ते भी भावनाओं के कारण अंधे हो सकते हैं। डर इस बात का होगा कि जिसे आप अपना सबसे सुरक्षित स्थान मानते थे, वही सबसे कमजोर कड़ी निकल सकता है। नंबर 3, तीसरी बड़ी घटना, भाग्य का कठोर इम्तिहान। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में तीसरी बड़ी घटना भाग्य की ऐसी परीक्षा होगी जो आपको भीतर से तोड़ भी सकती है और बदल भी सकती है। यह वह समय होगा जब सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि जैसे भाग्य आपको जानबूझकर चुनौती दे रहा है। यह घटना किसी अवसर के छिन जाने, देरी या अचानक रुकावट के रूप में सामने आ सकती है। डर इसलिए पैदा होगा क्योंकि यहाँ तर्क काम नहीं आएगा।
यह समय आपको यह सिखाएगा कि हर चीज गणना से नहीं चलती। यही परीक्षा तय करेगी कि आप टूटेंगे या भीतर से और मजबूत बनकर निकलेंगे। नंबर 4, चौथी बड़ी घटना, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर चेतावनी। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में चौथी बड़ी घटना आपके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन से जुड़ी होगी। लंबे समय से अनदेखी की गई थकान, तनाव या आदतें अब संकेत देने लगेंगी। यह घटना डरावनी इसलिए होगी क्योंकि यह अचानक एहसास कराएगी कि शरीर और मन को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। यह समय चेतावनी है, दंड नहीं, लेकिन यदि संकेतों को फिर भी अनदेखा किया गया तो परिणाम गहरे हो सकते हैं। यह घटना आपको अपने जीवन की गति धीमी करने के लिए मजबूर करेगी। नंबर 5, पांचवी बड़ी घटना, जीवन की दिशा बदलने वाला निर्णय। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में पांचवी और सबसे निर्णायक घटना आएगी। यह वह क्षण होगा जब आपको कोई बड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा, चाहे आप तैयार हों या नहीं। यह निर्णय डर पैदा करेगा क्योंकि इसमें पीछे लौटने का रास्ता नहीं होगा। यह घटना आपके करियर, रिश्ते या जीवन के उद्देश्य से जुड़ी हो सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट होगी, यदि आपने इस समय साहस नहीं दिखाया तो पछतावा लंबे समय तक पीछा करेगा। यही वह क्षण होगा जब माता सरस्वती की कृपा आपको भय के पार देखने की शक्ति देगी। नंबर 6, छठी बड़ी घटना, दबा हुआ डर अचानक हावी होना। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में छठी बड़ी घटना वह होगी जिससे आप हमेशा बचते रहे हैं, अपने ही भीतर छुपे डर से सामना। यह डर किसी एक घटना से जुड़ा नहीं होगा, बल्कि वर्षों से जमा हुआ मानसिक बोझ होगा जिसे आप काम, जिम्मेदारी और तर्क के पीछे छुपाते रहे। अचानक ऐसा समय आएगा जब यह दबा हुआ भय बिना चेतावनी के उभर आएगा। यह घटना किसी अकेले क्षण में, रात के समय या अचानक मन की कमजोरी के रूप में सामने आ सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है। डर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आप इसे किसी से साझा नहीं कर पाएंगे। यह वह समय होगा जब आपका अपना मन ही आपका सबसे बड़ा विरोधी बन सकता है। यह घटना चेतावनी है कि यदि आपने भावनाओं को स्वीकार नहीं किया तो वे आपको नियंत्रित करने लगेंगी। नंबर 7, सातवीं बड़ी घटना, निर्णय की एक गलती, भारी परिणाम। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में सातवीं बड़ी घटना एक छोटे से निर्णय से शुरू होगी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा और डरावना होगा। यह निर्णय आपको साधारण लगेगा, एक हाँ, एक ना, एक चुप्पी या एक टालना, लेकिन समय के साथ आपको एहसास होगा कि यही वह मोड़ था जहां से हालात आपके हाथ से निकलने लगे। यह घटना आपको यह सिखाएगी कि हर खतरा शोर मचाकर नहीं आता, कुछ फैसले इतने शांत होते हैं कि उनका असर तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। डर इस बात का होगा कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से पूछेंगे, अगर उस दिन अलग फैसला लिया होता तो। यही प्रश्न लंबे समय तक आपका पीछा करेगा। नंबर 8, आठवीं बड़ी घटना, विश्वास का टूटना और अकेलेपन की शुरुआत। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में आठवीं बड़ी घटना सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर गहरी चोट दे सकती है। यह घटना तब घटेगी जब आपको एहसास होगा कि जिन लोगों के बीच आप खुद को सुरक्षित मानते थे वही आपको समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते। यह अकेलापन भीड़ में होगा, आप लोगों से घिरे होंगे लेकिन भीतर से कटे हुए। डर इसलिए पैदा होगा क्योंकि यह स्थिति अचानक नहीं सुधरेगी। यह आपको मजबूर करेगी यह समझने के लिए कि हर साथ स्थायी नहीं होता। यही घटना कन्या राशि को भीतर से कठोर लेकिन आत्मनिर्भर बनाएगी। यह टूटन जरूरी होगी ताकि आप खुद पर खड़े होना सीख सकें। नंबर 9, नौवीं बड़ी घटना, पहचान का टूटना और पुनर्जन्म। वसंत पंचमी के बाद कन्या राशि के जीवन में नौवीं और सबसे भयावह घटना घटेगी, आपकी पुरानी पहचान का टूट जाना। जिस छवि को आपने वर्षों से बनाया, जिसे लोग आपको मानते रहे, वह अचानक अर्थहीन लगने लगेगी। यह घटना डरावनी इसलिए होगी क्योंकि आप खुद नहीं जान पाएंगे कि अब आप कौन हैं, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। यह एक मानसिक मृत्यु और पुनर्जन्म जैसा समय होगा।
पुरानी सोच, पुराने लक्ष्य और पुरानी सीमाएं टूटेंगी। यदि आपने इस चरण को सहन कर लिया तो इसके बाद जो कन्या राशि जन्म लेगी वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, जागरूक और निर्भीक होगी। कन्या राशि वसंत पंचमी के बाद आने वाली कठिन घटनाओं से बचने के प्रभावी उपाय। कन्या राशि वालों, यह जानना बहुत आवश्यक है कि ग्रहों द्वारा दी गई चेतावनी का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि समय रहते आपको सचेत करना होता है। यदि सही समय पर सही उपाय कर लिए जाए तो सबसे कठोर योग भी अपना तीखापन खो देता है। माता सरस्वती की कृपा और संयमित कर्म से आप इन घटनाओं के प्रभाव को बहुत हद तक शांत कर सकते हैं। पहला उपाय, वाणी और विचारों की शुद्धि अत्यंत आवश्यक। कन्या राशि का सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली पक्ष विचार और वाणी दोनों हैं। वसंत पंचमी के दिन या उसके बाद लगातार 21 दिनों तक प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सफेद या हल्के पीले वस्त्र पहनकर माता सरस्वती के सामने ओम ऐ सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय भ्रम, मानसिक डर, गलत निर्णय और पहचान टूटने जैसी घटनाओं से रक्षा करता है। इससे छठी, सातवीं और नौवीं घटना का प्रभाव काफी कम हो जाता है। दूसरा उपाय, बुध ग्रह की शांति, निर्णय और बुद्धि की रक्षा। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। यदि बुध अशांत होता है तो गलत निर्णय, भरोसे का टूटना और मानसिक उलझन बढ़ती है। हर बुधवार हरे वस्त्र पहनें, गाय को हरा चारा या मूंग दाल खिलाएं। ओम बो बुधाय नमः मंत्र का 27 या 54 बार जाप करें। यह उपाय दूसरी, तीसरी और सातवीं घटना से सुरक्षा देता है। तो प्यारे दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।